बिहार में अवैध वसूली बंद करो। क्या रुपया मांग रहे भाई? कौन चीज का पैसा मांगा जा रहा है? पूछिए कौन चीज का पैसा है बताइए? बेरिया कितना रुपया ले रहे हैं? कितना रुपया ले रहे हैं? क्या नाम है आपका? रसीद दिखाइए। 35 रुपए। दोस्तों ये रसीद है दूधपुरा बस स्टैंड, रेट 5 रुपया है। कितना रुपया मांगा है? काहे मांग रहे हैं 35 रुपया? ये कौन रंगबाजी है आप लोग का? कौन चीज का 35 रुपया? कौन आदेश दिया? नाम बताइए, नाम बताइए। कौन है मालिक? नाम बताइए ना मालिक का। बात डीएसपी साहब मालिक से करेंगे ना, रंगबाजी यहाँ पे कर रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये लोग गरीब आदमी ई रिक्शा टेम्पू चलाता है और ये लड़का है बोल रहा है हमारा मालिक बोला। अब कौन मालिक है भगवान जाने। डीएसपी साहब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये रसीद छपा कर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया गया और गरीब टेम्पू वाले रिक्शे वाले को ये लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, लूटते हैं और यहाँ पे मारते पीटते हैं, पैसा नहीं दिया जाता। बताइए ये लोग गरीब आदमी ई रिक्शा चलाते हैं, 100-200 कमाते हैं और ये रसीद देखिए इस पे लिखा हुआ है 5 रुपया। अब कौन अधिकारी घूस लेके लाइसेंस दिया है दूधपुरा में बस स्टैंड का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 रुपया लिखल है और 35 रुपया लिया जाता है। अभी निश्चित रूप से रोसड़ा अनुमंडल में पकड़िए, जाइए 1 रुपया नहीं दीजिए, जाइए चलिए निकलिए, मारिए तो इसको, मार के दिखाइए ना कहाँ गया रंगबाज सब। नमस्ते दोस्तों, रोसड़ा अनुमंडल में गुंडागर्दी का नंगा नाच चल रहा। जिसको मन हो रहा है यहाँ पे रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, मर्डर कर रहा है, गरीबों की मार पिटाई कर रहा है। और यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं ये दूधपुरा है और देखिए नीचे में पूरा पानी लगा हुआ है यहाँ पर 1 किलोमीटर तक। और हमारे पीछे जो खड़े हैं इसमें यादव जाति के लोग, पासवान जाति के लोग, दलित जाति के लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये लोग टेम्पू ड्राइवर हैं दोस्तों, ई रिक्शा चलाते हैं ये लोग। ये लोग काफी गरीब परिवार के हैं, इनके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके लिए 2 रोटी की जुगाड़ करने के लिए ये लोग दिन भर धूप में मेहनत पसीना से 2 रुपया कमाते हैं। और 100-200 रुपया कमाते नहीं हैं कि रोसड़ा अनुमंडल की पुलिस ने यहाँ के गुंडों को लाइसेंस दे रखा है कि रोड पे बैठ जाओ, टेम्पू वाले को पकड़ लो, मारो पीटो और मनमाना पैसा वसूल लो। दोस्तों रोसड़ा से शुरू कीजिए और रोसड़ा अनुमंडल के किसी छोर पे चले जाइए तो हर एक 2-3 किलोमीटर पे गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे, जहाँ टेम्पू वाले का कॉलर पकड़ा जाता है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है और इन लोगों से जबरन पैसा लिया जाता है। और जब ये लोग पैसा देने से मना करते हैं तो सीधा थप्पड़ गाल पे चला जाता है। और दोस्तों जहां पर हम मौजूद हैं बगल में दूधपुरा का पुलिस चौकी है, लेकिन दूधपुरा के पुलिस चौकी में मौजूद पुलिस वालों में ये दम नहीं है कि उन दबंगों को 2 शब्द बोल सके, लेकिन वही पुलिस वाला इन गरीबों के कॉलर पे तुरंत हाथ रख देगा, गाल पे थप्पड़ चला देगा। यही कानून व्यवस्था है और इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मारपीट हो रहा है। और दोस्तों ये दूधपुरा जहां पर टेम्पू लगता है वहां पर कादो कीच, टूटा हुआ रोड और सैकड़ों लोग इस कादो में रोज गिरते हैं। और दोस्तों जहाँ पे टेम्पू लगता है, जहाँ पे पैसेंजर चलता है, ना तो वहाँ खड़ा होने की व्यवस्था है, ना पैसेंजर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और पूरा जो है सो कीचड़ लगा हुआ। और इन सब को ठीक नहीं करवाएंगे पदाधिकारी, इन सब को ठीक नहीं करवाएंगे अधिकारी, लेकिन यहाँ पर एक लाइसेंस दिया गया है एक गुंडे को इन लोगों से वसूली करने के लिए। सुविधा मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन पैसा लेंगे भर भर के। दोस्तों दूधपुरा में एक स्टैंड का लाइसेंस बोला जा रहा है कि दिया गया, एक घर बना दिया गया है आनन फानन में और वहाँ पर गुंडे बैठते हैं, दिन भर इन गरीबों को मार पीट करके पैसा वसूली करते हैं और रात में वहाँ पे दारू पार्टी होती है, अय्याशी होती है और यहाँ का प्रशासन खामोश देखता रहता है। यहाँ पे लोग हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव है। आपका क्या नाम है? पुनेश्वर महतो। पुनेश्वर महतो है। आपका क्या नाम है? तिलोसा है। सुनते जाइए। आपका क्या नाम है? जयराम दास। जयराम दास है। आपका क्या नाम है? बाबू साहेब महतो। बाबू साहेब महतो है। आपका क्या नाम है? दीपक राय। देख रहे हैं ना, इसमें सभी लोग गरीब जाति के हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं
और जो लाइसेंस में गुंडागर्दी करवाता है वो एक उच्च जाति का ब्राह्मण है, श्याम सुंदर झा। श्याम सुंदर झा, श्याम सुंदर झा, श्याम सुंदर झा। श्याम सुंदर झा को कोई लाइसेंस दे दिया है कोई अधिकारी घूस खा करके, और श्याम सुंदर झा इन दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को मरवाता है, पिटवाता है, जबरन पैसा वसूली करवाता है। क्या होता है, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दूधपुरा बाजार में आते हैं हम लोग, सवारी लेकर के रोसड़ा से खुलते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पर आज से 4 रोज 5 रोज कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, कल से यहाँ पैसा लेना चालू कर। कितना रुपया लेता है? 35 रुपया लेना चालू कर दिया। 35 रुपया लेता है। जी जी दोस्तों ये हुक है, और ये इस हुक में बहुत सारे पेपर फंसे हुए, और ये बैरियर का कागज है दोस्तों। जितनी मोटी इन लोगों की कमाई नहीं होती है टेम्पू वालों की, उससे ज्यादा मोटी ये बैरियर का लिस्ट। और इसमें एक हुक लगा हुआ है दोस्तों, इस पेपर में हुक नहीं लगा हुआ है, इन गरीबों के गर्दन में हुक लगा दिया है सिस्टम और गुंडों ने मिल करके। रेट लिखा रहता है 5 रुपया, रंगबाजी दो 35 रुपया, 50 रुपया, चाहे रोसड़ा का गुंडा वसूली करवाता हो, चाहे दूधपुरा का, चाहे और कहीं का। लेकिन पुलिस प्रशासन खामोश होकर देखती है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कमीशन उन लोगों को मिलता हो। इधर आइए। पैसा मांगा जाता है पर्ची दे करके, 5 रुपया लिखा है, कितना लगता है? 35 रुपया लेता है। नहीं देने पर बोला जाता है तो क्या होता है? थप्पड़ देता है, मारता है पकड़ के। थप्पड़ से मारता है, हाँ? थप्पड़ से मारता है। सोचिए दोस्तों, क्या बोले, एक आदमी बोल रहे हैं लाठी से। इधर आइए, आइए। खड़ा करवा लेगा। और जुल्म की ये इंतहा इन गरीबों पे पार कर दी गई है। कौन चीज से मारता है वो? डंडा से भी मारता है, थप्पड़ से भी मारता है। थप्पड़ से भी मारता है, डंडा से भी मारता। आए हो, पुलिस चौकी तो बगले में है दूधपुरा वाला। कुछ नहीं करता है, उसी पुलिस कहाँ आया रोकने के लिए? कुछ नहीं करता। दोस्तों दूधपुरा में एक पुलिस चौकी है, वहां पे हिजरे पुलिस वाले जो दूधपुरा में पैसा लेके दारू बेचवाते हैं, उस हिजरा को ये नजर नहीं आता है कि उसके बगल में कोई रंगबाजी कर रहा है, थप्पड़ चला रहा है और अपने बिल में छुपा हुआ रहता है। चूंकि उसके संरक्षण में हो रहा है, उसको भी पैसा मिलता है। क्या नाम है? रिकेश कुमार। निकेश कुमार क्या? शाह निकेश कुमार जी ई चलाते हैं कि ई रिक्शा? ई रिक्शा चलाते हैं। क्या दिक्कत होता है? यही बैरियर ज्यादा लिया जाता है इधर। बैरियर लेता है? हाँ, जितना कमाई होता है उससे ज्यादा बैरियर ले लेता है इधर। आए हो तो आप काफी दिक्कत होता है आप लोगों को जी। वो भी भाड़ा पर चलाते हैं हम लोग 300 के भाड़ा। आए हो तो दिन भर में जितना कमाते हैं उससे आधा पैसा तो बैरियरे में चल जाता है। 150-100 कहाँ बैरियर लगता है हो? एक रोसड़ा में। कितना रुपया लेता है? 35 रुपया। वहाँ भी 5 रुपया का रसीद है। वहाँ पे दिखाइए रोसड़ा वाला धांधली दिखाते हैं, क्योंकि रोसड़ा का एक बहुत बड़ा गुंडा है जिससे वहाँ की पुलिस भी डरती है, डीएसपी साहब भी डरते हैं, और वहाँ पे कोई रेट नहीं है। ये है रोसड़ा बस स्टैंड, और रेट यहाँ पे ब्लैंक है। सोचिए कौन अधिकार देता है रोसड़ा के उन गुंडों को कि यहाँ पे रेट की जगह पर कोई रेट नहीं लिखा है। गुंडों को जितना रेट मन होगा उतना भरेगा, 50 रुपया भरेगा, 100 रुपया भरेगा, 200 रुपया भरेगा, और 500 भी लेगा रोसड़ा का गुंडा बस स्टैंड वाला जो डीएसपी का दलाल है। और क्या बोले? प्रतिदिन इसलिए होता है रोड के की हालत क्या है, बुरी हाल क्या हो रहा है। गरीब लागने बोलिए 10 रुपया 20 रुपया गरीब वाला देने के लिए रेडी है, तो मगर ये रोड क्या क्लियर हो रहा है? साले सुविधा के नाम पर तो है कुछ नहीं। और रोसड़ा में लोग, रोसड़ा में देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 5 रुपया छाप करके 35 रुपया लेता है दूधपुरा में। और जानते हैं ये रोसड़े वाला का चेला चपाटी है। देखा हमारा बॉस डीएसपी साहब के नीचे, नाक के नीचे बैठ करके कोई रेट नहीं चढ़ा के मनमाना पैसा वसूलता है, तो ये तो दूर है डीएसपी साहब की नज़र से। यहाँ पे हम रेट भी चढ़ाएंगे, मारबो करेंगे, गरिएबो करेंगे, और कौन क्या कर लेगा। दोस्तों यही औकात है इन गरीबों की बिहार में। जिसको मन होगा वो मारेगा, जिसको मन होगा वो गरियाएगा, और जिसको मन होगा ऐसी रसीद को छपा करके डीएसपी रोसड़ा के नाक के नीचे संरक्षण में बैठ करके अवैध वसूली करेगा इन गरीबों से। दूधपुरा में भी अब ये धंधा स्टार्ट कर दिया गया। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग इस तरह से गरीबों को तरपा रहे हैं, सता रहे हैं,
ये लोग अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये धंधा करते हैं। बिहार में एक तो रोजगार नहीं देते हैं, अगर लोन लेकर के कर्जा लेकर के कोई टेम्पू और ई रिक्शा खरीदता है तो अपने गुंडे रखवा करके किलो किलो जगह जगह पे आप रंगबाजी टैक्स का वसूली करवाते हैं। डीएसपी साहब, यही कानून व्यवस्था है आपका? क्या इन गरीबों की यही औकात है? हिम्मत है आपको कभी रोसड़ा बस स्टैंड का वो गुंडा जो रोड पे खड़ा होके इन लोगों से जबरदस्ती टैक्स लेता है, मारता पीटता है, जाके रोक ले? नहीं है आप में दम, ना आप में दम है, ना समस्तीपुर के एसपी में दम है, ना बिहार के कानून व्यवस्था में दम। इसीलिए ये गरीब कल भी पीछे जा रहे थे, आज भी पीछे जा रहे हैं और आगे भी पीछे जाएंगे। हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमीशन का माल आप लोगों के पॉकेट में भी जाता है। रोसड़ा पुलिस, रोसड़ा डीएसपी, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बाजार में अवैध वसूली बंद करो, पूरा बाजार में अवैध वसूली बंद करो, तो पूरा बाजार में अवैध वसूली बंद करो।